सबक का सीधा सा मतलब होता है सीख या लेसन। लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा सोचें तो सबक सिर्फ किताबों में लिखे हुए पाठ नहीं होते। मेरे नज़रिए से सबक के कुछ खास मायने होते हैं। कहते हैं ना कि एक उस्ताद पहले सिखाता है और फिर इम्तिहान लेता है, लेकिन सबक पहले इम्तिहान लेता है और फिर सिखाता है। जब हम कोई गलती करते हैं या किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो उससे जो समझ पैदा होती है वही असली सबक है। सबक यूं कहें एक आईने की तरह होता है। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि हमने कहाँ गलती की, हमें अपनी सोच या व्यवहार में क्या बदलाव लाना चाहिए, अगली बार उसी स्थिति में हमें कैसे बेहतर करना है। हर किसी का एक व्यवहार में अपना अनुभव है कि कभी कभी हम ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब जिंदगी हमें कोई कड़वा सबक सिखाती है तो हम जमीन पर आते हैं। ये हमें लोगों की पहचान करने, वक्त की अहमियत समझने और अपनी सीमाओं को जानने में मदद करता है। यूं कहें, सबक हमारे जीवन में अति विशिष्ट स्थान रखता है। एक अहम भूमिका है सबक की। सबक हमें अपनी जिंदगी में की गई गलतियों के माध्यम से भी मिलता है। हम सभी यदा कदा जीवन में गलतियां करते ही करते हैं। गलती करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस गलती से सीख लेकर कुछ सीखा जाए और उस सबक से जीवन शैली में परिवर्तन लाया जाए तो एक उपलब्धि है। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो उस विशेष स्थिति से हमें एक विशेष जानकारी हासिल होती है जो मार्गदर्शन कर हमें सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। हमारा अपना अनुभव या फिर दूसरों के अनुभवों से कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिलता ही रहता है, जिससे हम बेहतर और बेहतर फिर और भी बेहतर बनने की राह पर प्रशस्त हो जाते हैं। सबक हमारे जीवन में एक ऐसा संदेश होता है जो हमें तैयार करता है, हमें आगाह करता है कि हमें हर दम सीखने और सुधरने की इच्छा बरकरार रखनी चाहिए तथा सीखने और सुधरने का कोई भी मौका खोना नहीं चाहिए। सबक सीखने कुदरती तौर पर बेहद विशेष प्रावधान है। लोग, घटनाएं, परिवेश, वातावरण, पुस्तकें, महापुरुष, आम पुरुष, हमारे आसपास की जिंदगी के सभी किरदार वक्त बेवक्त कुछ न कुछ सबक सिखाते ही रहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये बिल्कुल भी
जरूरी नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति विशेष हुनर रखता है सिखावनी हेतु। साधारण आम व्यक्ति भी बहुत कुछ सिखाने की काबिलियत रखता है। आज हम एक आम व्यक्ति के जीवन अनुभवों से चंद निहायत जरूरी उम्दा सबक लेने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्ति विशेष न होते हुए भी बहुत विशेष हैं। अपनी जिंदगी का मूल, उसका सारांश कितने प्यार से, बेहद खूबसूरती से और सहज तरीके से बयान किया है इन्होंने। आइए उनकी जिंदगी के अनमोल 12 सबक सीखने की कोशिश करें, जिनसे हमारा जीवन न केवल सार्थक बल्कि खुशहाल हो जाएगा। इनकी शख्सियत में एक निहायत ही खास बात है, और वो खास बात ये है कि इन सज्जन ने अपनी जिंदगी में 12,000 मौतों का साक्ष्य किया है। दृष्टा बने हैं ये 12,000 मौतों के। चलिए समय जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मालूम है कि कई हिंदुओं के दिलों में ये विश्वास गहराई से बैठा हुआ है कि यदि आप काशी वाराणसी में अंतिम सांस लेते हैं तो आपको वे प्राप्त होता है जिसे लोकप्रिय रूप से काशी लाभ या काशी का फल कहा जाता है। यानी अगर कोई शख्स में अपनी अंतिम सांस छोड़े, दुनिया को वहां अलविदा करे, तो वे पुनर्जन्म के चक्र से आजादी, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मतलब काशी में मृत्यु गारंटी है पुनर्जन्म चक्र भेदन, जन्म मृत्यु के पार मोक्ष प्राप्ति की। ये बात कोई अब की थोड़े ही है। एक जमाने से लोग इस हसरत को लिए काशी की ओर रुख करते आ रहे हैं। आज अब भी ये सिलसिला जारी है कि काशी लाभ प्राप्त होवे तो आवागमन, जन्म मृत्यु से छुटकारा व मोक्ष, मुक्ति प्राप्त होवे। काल्पनिक नहीं है। कई लोग मृत्यु को अंगीकार करने के लिए आज भी काशी वाराणसी में जाकर मुक्ति प्राप्ति का यथायतन करते हैं। वाराणसी में स्थित काशी लाभ मुक्ति भवन शहर के उन 3 गेस्ट हाउस में से एक है जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। अन्य 2 मुमुक्षु भवन और गंगा लाभ भवन है। 1908 में स्थापित मुक्ति भवन शहर और बाहर दोनों जगह काफी प्रसिद्ध है। एक सज्जन है श्रीमान भैरवनाथ शुक्ला, 44 वर्षों से मुक्ति भवन के प्रबंधक हैं। उन्होंने अमीर और गरीब दोनों को अपने अंतिम दिनों में मृत्यु का इंतजार करते और शांति की आशा में अपने गेस्ट हाउस में शरण लेते देखा है। शुक्ला जी
उनके साथ और उनके लिए आशा रखते हैं कि वे अपने मकसद में सफल हों। शुक्ला जी ने अपने 44 वर्षों के कार्यकाल में 12,000 मौतों को साक्ष्य करते हुए बहुत ही कीमती 12 सबक सीखे हैं। जी हाँ, सार्थक और खुशहाल जीवन के 12 अनमोल सबक, जिसे निहायत ही सहज तरीके से वो हमारे साथ कुछ इस तरह साझा करते हैं। पहला सबक, जाने से पहले सभी विवादों को सुलझा लें। जी हाँ, इससे पहले मृत्यु आए, उससे पहले अपने सभी झंझटों को, सभी विवादों को सुलझा लें। शुक्ला जी इस बात को समझाने के लिए अपने समय के संस्कृत विद्वान श्री राम सागर मिश्र की कहानी सुनाते हैं। श्री राम सागर मिश्र 6 भाइयों में सबसे बड़े थे और सबसे छोटे भाई के साथ बहुत ज्यादा करीब थे। वर्षों पहले दोनों भाइयों के बीच हुए एक पारिवारिक झगड़े के कारण घर को विभाजित करने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी थी। अपने आखिरी दिनों में मिश्र महोदय अपने छोटे से पान के डिब्बे को लेकर गेस्ट हाउस तक पैदल गए और कमरा नंबर 3 अपने लिए बुक करने का अनुरोध किया। और कमाल की बात है, उन्हें पूरा यकीन था कि वे अपने आगमन के 16वें दिन परलोक सिधार जाएंगे। 14वें दिन उन्होंने कहा, मेरे 40 साल से बिछड़े हुए भाई से कहिए कि वे मुझसे मिलने आए। ये बिछड़न की कड़वाहट ने मेरे हृदय को भारी कर दिया है। मैं हर विवाद को सुलझाने के लिए बेचैन हूं। तो एक पत्र भेजा गया। 16वें दिन जब सबसे छोटा भाई आया तो मिश्र ने उसका हाथ पकड़कर घर को विभाजित करने वाली दीवार को गिराने का अनुरोध किया। उसने अपने भाई से क्षमा मांगी। दोनों भाई रो पड़े और मिश्र जी बोलते बोलते रुक गए। उनका चेहरा शांत हो गया। पल भर में ही वे दुनिया से विदा हो गए। शुक्ला जी ने वर्षों से इस कहानी को कई रूपों में दोहराते हुए देखा है। लोग जीवन भर गैर जरूरी रूप से बहुत सारा बोझ ढोते हैं और जीवन के अंत में उसे उतारना चाहते हैं। असली बात संघर्षों से बचने में नहीं, बल्कि उन्हें यथाशीघ्र सुलझाने में है, ऐसा शुक्ला जी का मानना है। दूसरा सबक, सादगी ही जीवन का सत्य है। जब लोगों को पता चलता है कि उनका अंत निकट है तो वे स्वादिष्ट भोजन करना छोड़ देते हैं। अपने अंतिम दिनों में कई लोगों को ये एहसास होता है कि उन्हें सादा जीवन जीना चाहिए था। उन्हें
इसी बात का सबसे अधिक पछतावा होता है। उनके अनुसार सादगीपूर्ण जीवन कम खर्च करके ही प्राप्त किया जा सकता है। हम अधिक खर्च करके अधिक धन इकट्ठा करते हैं और इस प्रकार अधिक जरूरतें पैदा करते हैं। कम में संतोष पाना ही अधिक धन प्राप्त करने का रहस्य है। तीसरा सबक, लोगों को बुरी आदतों को छांटकर अलग कर दें। जी हाँ, लोगों की बुरी आदतों को छांटकर अलग कर दें। शुक्ला जी का मानना है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों के गुण होते हैं, लेकिन बुरे लोगों को सिरे से खारिज करने की बजाय अगर हम उनके अच्छे गुणों को खोजना शुरू करें तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के प्रति कड़वाहट रखना उनकी नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न होता है। इस गलत आदत से हम अपना बचाव कर जाएंगे। हालांकि यदि आप अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस समय का उपयोग उन्हें बेहतर ढंग से जानने या शायद उनसे प्रेम करने में भी कर सकते हैं। चौथा सबक, दूसरों से मदद मांगने के लिए तत्पर रहें। जी हाँ, शुक्ला जी ने ये अनमोल सबक जब साझा किया तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी कि दूसरों से मदद मांगने के लिए तत्पर रहें। हम सब भली भांति जानते हैं कि सब कुछ स्वयं जानना और करना भले ही सशक्त महसूस कराता हो, लेकिन इससे दूसरों के ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता सीमित हो जाती है। शुक्ला जी का मानना है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जब हमें स्वयं मदद की आवश्यकता हो तो मदद मांगने का साहस होना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमसे अधिक जानता है और उनका ज्ञान हमारे लिए तभी उपयोगी हो सकता है जब हमें उसे ग्रहण करने की आतुरता हो, हम तैयार हों उसे ग्रहण करने के लिए। शुक्ला जी 80 के दशक में बरसात के दिनों में भर्ती कराई गई एक बुजुर्ग महिला की घटना सुनाते हैं। उन बुजुर्ग महिला को भर्ती कराने वाले लोग पूछताछ का फार्म भरे बिना ही उन्हें मुक्ति भवन छोड़कर चले गए। कुछ घंटों बाद पुलिस बुजुर्ग महिला के रिश्तेदारों का पता लगाने आई, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे भगोड़े नक्सली थे। शुक्ला जी ने अनजान होने का नाटक किया। पुलिस चली गई। अगली सुबह जब महिला के रिश्तेदार लौटे तो शुक्ला जी ने नेता से बेझिझक पूछा कि जब आप खुद 5-8 लोगों को मार सकते थे तो आपने अपनी नानी को गोली मारकर खुद ही उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर दिया? आपने मुझे झूठ बोलने और शर्मिंदा होने के लिए क्यों मजबूर किया? बुजुर्ग महिला का पोता घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा कि उनमें से कोई भी उसकी धार्मिक दादी को मोक्ष दिलाने में सक्षम नहीं है। वे इस बात का सम्मान करता है और यही कारण है कि वे उन्हें मुक्ति भवन लाया था। 5वां सबक, साधारण चीजों में सुंदरता खोजें। मुक्ति भवन में दिन में 3 बार भावपूर्ण भजन और भक्ति गीत बजाए जाते हैं।
वे कहते हैं कुछ लोग रुककर किसी सुर या वाद्य यंत्र की ध्वनि की प्रशंसा करते हैं, मानो उन्होंने इसे पहले कभी नहीं सुना हो। भले ही उन्होंने सुना हो, वे रुककर इसकी सराहना किए बगैर नहीं रुक पाते, क्योंकि इसमें सुंदरता पाते हैं। लेकिन ये बात सभी पर लागू नहीं होती। वे आगे कहते हैं, जो लोग बहुत बहुत आलोचनात्मक या बहुत अभिमानी होते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि उनका दिमाग दिखने में अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों में उलझा रहता है। छठा सबक, स्वीकृति ही मुक्ति है। अधिकांश लोग अपनी स्थिति को स्वीकार करने से कतराते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपनी स्थिति परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। ये निरंतर इनकार उनके भीतर बेहद खतरनाक भावनाएं पैदा करता है। अपनी स्थिति को स्वीकार करने के बाद ही आप ये तय करने के लिए आजाद होते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। स्वीकृति के बिना आप हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि जब आप किसी समस्या को मानने से इनकार नहीं करते हैं तो आपके पास उसका समाधान खोजने की शक्ति होती है। शुक्ला जी का मानना है कि किसी सत्य के प्रति उदासीनता, उससे बचना और उसे नकारना चिंता का कारण बनता है। इससे व्यक्ति में उस सत्य के प्रति डर उत्पन्न हो जाता है। इसके बजाय स्थिति को स्वीकार करें, ताकि आप ये सोचने के लिए स्वतंत्र हों कि आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं और कैसे। स्वीकृति आपको मुक्त करेगी और आपको सशक्त बनाएगी। सातवां सबक, सभी को एक समान मानने से सेवा आसान हो जाती है। शुक्ला जी की अपने चुनौतीपूर्ण काम के प्रति अटूट समर्पण और दृढ़ संकल्प का राज इस जीवन के सबक से समझा जा सकता है। वे मानते हैं कि अगर वे मुक्ति भवन में आने वाले लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करते तो जीवन मुश्किल हो जाता। वर्गीकरण से जटिलताएं पैदा होती हैं और अंततः किसी का भला नहीं होता। वे कहते हैं, जिस दिन आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, उस दिन आप चैन की सांस लेंगे और इस बात की चिंता कम करेंगे कि कौन नाराज होगा या कौन नाराज नहीं होगा। तो अपने काम को आसान बनाइए, सभी को एक समान मानने की शुरुआत कीजिए। आठवां सबक, जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए तो उस दिशा में कुछ करें। अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जागरूक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तभी जब आप इसके लिए कुछ करें। शुक्ला जी कहते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन का उद्देश्य जानते तो हैं, लेकिन उसे साकार करने या उसे हकीकत में बदलने के लिए कुछ नहीं करते। सिर्फ
उस पर निठल्ले बैठे रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। किसी उद्देश्य का ना होने से, किसी उद्देश्य का ना होने से भी बदतर है। अपने उद्देश्य के प्रति सही दृष्टिकोण रखने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको इसके लिए कितना समय और कितना प्रयास समर्पित करना होगा, या क्या समय और क्या प्रयास समर्पित करें कि आपका उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाए। हकीकत तो यह है कि आप उन चीजों में उलझे रहते हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते या जिनसे बच नहीं सकते। जो चीजें वास्तव में मायने रखती हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। सो अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक बने, उन पर कार्रवाई करें। 9वां सबक, आदतें मूल्य बन जाती हैं। शुक्ला जी का सुझाव है कि अच्छे मूल्यों को अपनाने के लिए अच्छी आदतें विकसित करना निहायत आवश्यक है, और अच्छी आदतें समय के साथ अभ्यास से ही बनती हैं। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाने जैसा है। आपको हर दिन लगातार इस पर काम करते रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति लगातार न्यायपूर्ण, दयालु, सत्यवादी, ईमानदार या करुणामय होने की दिशा में काम नहीं करता, तब तक हर बार जब उसे चुनौती दी जाती है, तब तक वे उस गुण को प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता। 10वां सबक, आप क्या सीखना चाहते हैं उसे चुनें। हमारे पास उपलब्ध ज्ञान के विशाल भंडार में खो जाना और भ्रमित हो जाना बेहद आसान है। वे कहते हैं यहां मुख्य सीख ये है कि आप वही चुनें जो आपके लिए वास्तव में मूल्यवान हो। लोग आपको विषय और दर्शन थोप सकते हैं क्योंकि उनमें उनकी रुचि है, और यद्यपि आपको उनके सुझावों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप उस चीज में गहराई से उतरे जो आपके दिल और दिमाग को प्रसन्न करती है। चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए शुक्ला जी कहते हैं, जीवन के अंतिम दिनों में बहुत से लोग पहले की तरह आसानी से बोल, चल या दूसरों से संवाद नहीं कर पाते। इसलिए वे अंतर्मुखी हो जाते हैं और उन चीजों को याद करने लगते हैं जो कभी उनके दिल को खुशी से भर देती थी। वे चीजें जिनके बारे में उन्होंने अपने जीवन काल में और अधिक जानने की कोशिश की, जो अब उनके दिनों को समृद्ध बनाती है। 11वां सबक, आप लोगों से संबंध नहीं तोड़ते, आप उनके द्वारा उत्पन्न विचारों से संबंध तोड़ते हैं। जिन लोगों से आपने सच्चा प्यार किया हो या किसी न किसी रूप में जुड़ाव महसूस किया हो, उनसे दूरी बनाना मुश्किल होता है। हालांकि किसी भी रिश्ते में, रास्ते में, विचारों में मतभेद के कारण लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपका उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसका सीधा सीधा से ये मतलब है कि आप उस व्यक्ति के प्रमुख विचार से सहमत नहीं हैं और आगे के टकराव से बचाव हेतु आप उससे दूरी बना लेते हैं। शुक्ला जी का कहना है कि अलगाव
विचार से होता है, व्यक्ति से नहीं। इसे समझना ही कड़वाहट और बदले की भावना से मुक्ति दिलाता है। 12वां एक अहम सबक कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा धर्म के लिए अलग रख देना चाहिए। शुक्ला जी धर्म को धार्मिक या आध्यात्मिक विषय के रूप में परिभाषित नहीं करते। इसके बजाय उनका कहना है कि यह दूसरों के लिए अच्छा करने और उनके प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखने से अधिक जुड़ा है। उनके अनुसार इसका एक सरल उदाहरण यह है कि अपनी आय का 10% हिस्सा परोपकार के लिए अलग रखें। बहुत से लोग अपने जीवन के अंतिम समय में दान या परोपकार करते हैं क्योंकि मृत्यु उनके लिए बहुत कष्टदायी होती है। अपने दुख में वे दूसरों के दुख को समझने लगते हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों को अपनों का साथ, अजनबियों का आशीर्वाद और सभी का स्नेह प्राप्त होता है, वे शांति और गरिमा के साथ इस दुनिया से विदा होते हैं। ये तभी संभव है जब आप अपने पास मौजूद हर चीज से चिपके ना रहें और उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए छोड़ दें। तो ये थे बेहद अनमोल 12 सबक। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।